बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, 2-3 रोज़ पहले सेशन कोर्ट में एक वाक़या पेश आया कि जहां सेशन कोर्ट के अहाता में अदालत के बाहर एक शूटर ने फायरिंग करके साद को और फैज़ान को ज़ख्मी कर दिया। नाज़रीन, ये मामला क्या है, इसके पस्से पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। नाज़रीन, लाहौर के थाना नवाब टाउन के इलाका में आज से तकरीबन 2 साल कबल 2024 में एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े की अहले मोहल्ला ने सुलह सफाई करवा दी और एक पार्टी के जिनमें कैसर एजाज वगैरह शामिल हैं, ये नाज़रीन क्लिनिक पर दवाई लेने के लिए जो वाक़या में ज़ख्मी हुए थे मरहम लगवाने के लिए वहाँ पहुँचे, तो दूसरी पार्टी का फैज़ान जो है अपने दोस्त साद को लेकर मोटरसाइकिल पर वहाँ पहुँचा और फायरिंग करके कैसर एजाज को मर्डर कर दिया। नाज़रीन, इस वाक़या के बाद इन अफराद ने ज़मानतें करवा लीं और सेशन कोर्ट में पेशियाँ भुगतने लगे। नाज़रीन, उस रोज़ भी कि जब ये वाक़या हुआ, साद रहमान जो है ये अपनी ज़मानत की तारीख़ पर आया हुआ था। गुलफाम जो इस मुकदमे का मुद्दई है वो भी तारीख़ पर आया हुआ था और गुलफाम तारीख़ की जो पेशी थी उस पर अपनी हाज़िरी लगाकर अदालत से बाहर निकल गया और फिर इस शूटर ने फायरिंग करके वहाँ मौजूद इन मुल्ज़मान को कि जो उस मुकदमे में मुलजिम थे ज़ख्मी कर दिया। इस शूटर को नाज़रीन आरिफ खान साहब हैं, हमारे लाहौर की बड़ी मशहूर व मारूफ हस्ती हैं। आला पुलिस अफसरान भी जो है वो इनकी इज़्ज़त करते हैं, तारीफ़ करते हैं इनकी। ये वहाँ पर मौके में अदालत के बाहर मौजूद थे। वहाँ पर हमारे जो लीगल टीम है, एडवोकेट जाहिद साहब, ये भी वहाँ पर मौके में मौजूद थे। इन अफराद ने फौरी तौर पर जो सिविलियंस थे, सबसे पहले सिविलियंस ने इस शूटर को, इस मुलजिम को जो है वो पकड़ा है और पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है। इस हवाले से वीडियोज़ भी आप चलती देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर कि ये क्या वाक़या उस वक़्त हुआ था और किस तरह इस आरिफ खान साहब ने और सारी टीम ने जो है इस शूटर को पकड़ा और पकड़ कर कानून के हवाले किया। नाज़रीन, अब एक और इस वाक़े में ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट क्या आ गया है कि जो गुलफाम रज़ा वगैरह हैं कि जिनका कैसर एजाज मर्डर किया था भाई इस फैज़ान ने और साद ने, उनका नाज़रीन एक ऑडियो बयान सामने आया है कि जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि ये शूटर हमने नहीं भेजा, ये फैज़ान ने ही प्लानिंग करके ये वाक़या को जो है वो बराबर करने के लिए, हमारे पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए ये हरकत की है और ये शूटर फैज़ान ने ही हायर किया है। हमारा इस शूटर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये शूटर नाज़रीन जो ज़राए मेरे बता रहे हैं, ये बहावल नगर की साइड का को बताया जा रहा है, को पठान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है ये शूटर। और इस शूटर का क्या किससे कैसा ताल्लुक़ है ये तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यकीनन इससे तफ्तीश करेगा तो पता लगेगा, क्योंकि ये हायर किया गया शूटर का वाला मामला है और ये केस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का है। जल्द इस शूटर की भी तफसीलात सामने आ जाएंगी। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये शूटर किस पार्टी ने जो हायर किया था। लेकिन अभी फ़िलहाल गुलफाम रज़ा की जो पार्टी है ये कह रही है कि हमने जो है इसको हायर नहीं किया। ये एक नाज़रीन ऑडियो बयान आप सुने ज़रा इनका क्या कहते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ना सर जी, ये ना पहला लड़ाई हुई सी ਕਿਸੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੇਂਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਥਾਣੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਥਾਣਿਓਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਪੱਟੀ ਲਵਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਦਈ ਹੈ ਗੁਲਫਾਮ ਜੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਆਇਆ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਲੇ 'ਚ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਕੈਸਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੇ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁਬਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਟੋਕਾਪੀ। ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਜਰੀ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ खुद ਕੀਤਾ। साडा कोई अमल दखल नहीं है वो बंदे नाल भी। जी नाज़रीन, आपने ऑडियो बयान सुना कि ये जो शख्स है
یہ اپنا بھانجا ہے کیسر اعجاز کا کہ جو مقتول پہلے انہوں نے مرڈر کیا تھا فیضان وغیرہ نے, سعد وغیرہ نے. اور ناظرین ان سے میری بات ہوئی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد جو ہے اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ فیضان جو ہے یہ مجھے کس لیے استعمال کر رہا ہے. میں وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور فیضان پیچھے پسٹل لے کر بیٹھا تھا, اور جیسے ہی کلینک آیا تو اس نے جو ہے کیسر اعجاز کو فائرنگ کر کے جو ہے وہ مرڈر کر دیا تھا. اور یہ ناظرین اس قسم کا کوئی معاملہ چل رہا ہے. دیکھتے ہیں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اس معاملے میں کیا تفتیش کرتا ہے کہ کیا یہ شوٹر واقعی گلفام رضا وغیرہ نے ہائر کیا تھا یا یہ شوٹر فیضان وغیرہ نے ہائر کیا تھا. یہ چیز تو کھل کے سامنے آ جائے گی, لیکن ہمارا مقصد تھا ناظرین آپ کو ان کا بھی موقف سنانا کہ جن پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ شوٹر انہوں نے ہائر کیا ہے, اور انہوں نے ناظرین فیضان نے اور سعد نے کیا کیا ہوا تھا پہلے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن ناظرین جس نے بھی یہ شوٹر ہائر کیا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یہ ضرور پتہ لگوا لے گا کہ یہ شوٹر کس نے ہائر کیا ہے, اور پھر وہی انجام ہوگا کہ جو اس قسم کی دشمنیاں پالنے والوں کا ہوتا ہے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.